हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु हमसे बात करता है, जब प्रभु हमसे कुछ कहता है, आपके सामने दो ही ऑप्शन है, हालेलुया। आप मानो या ना मानो। या न मानो। मानेंगे तो आप पर बहुत आशीष आएगी, ओ हालेलुया। नहीं मानेंगे तो वो जोखिम आपके ऊपर है। हालेलुया। तो अगर आपको ये वचन को नजरअंदाज करना है तो वो आपके ऊपर जोखिम है। हालेलुया। आपके जोखिम के ऊपर, आपके खतरे के ऊपर, आप भले नहीं सुनो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम हाईवे पे ड्राइविंग करते हैं, मैं कई बार पहले टूर पे जाता था, जब हाईवे पे ड्राइविंग होती है हालेलुया। तब कई रोड के ऊपर ऐसा कर्व होते हैं और कर्व के पास में बोर्ड लगा रहता है, स्पीड 30 से 40 किलोमीटर, स्पीड 20 से 30 किलोमीटर, इससे आगे स्पीड मत करना। अब ये लिखा है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। हम नहीं मानेंगे तो जोखिम में कौन पड़ेगा? हम लोग ही पड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमने नहीं मानी एक बार बात रात को, और हमारा कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा। क्यों? मैंने बात नहीं मानी। जो स्पीड लिखी थी वो स्पीड मैंने कंट्रोल नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। जो आज का हमारा जो टाइटल है वो है, आपको वचन को नजरअंदाज करना है ना, तो वो आपके जोखिम के ऊपर। हालेलुया। वो आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आपको अगर नतीजे भुगतने तो आप भले आज के वचन को या आने वाले वचन को आप नजरअंदाज करो, ध्यान मत दो, भले खाली सुनो बैठ के, लेकिन करो नहीं। नुकसान किसको है? अपने को। किसको नुकसान है कविता? हमको ही है। जो नहीं मानेगा उसको ही है, उसको ही नुकसान है। बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी के वरदान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग भविष्यवाणियां करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में, वचन की भविष्यवाणियां। कई लोग हैं जो बोलेंगे मेरा इस भविष्यवाणियों से क्या मतलब है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इन भविष्यवाणियों के बारे में अनजान रहेंगे, आप बड़े नुकसान में रहेंगे। असां घड़ो कमा चाहता मनी छा भी लिखियल असां छा क्यों? ये आपके लिए लिखा गया है। ये परमेश्वर ने, परमेश्वर के लिए नहीं लिखा है, ये अपने लिए, हमारे ये लिए। प्रभु ने ये वचन लिखे हैं हमारे लिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। दूसरा तिमुथी 3:16। पहला तिमुथी 3:16। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का जो हर एक वचन जो है वो ताया हुआ है, वो हमारे सुधार के लिए, आमीन आमीन, हमें बदलने के लिए, आमीन, हमारी रक्षा करने के लिए आमीन, प्रभु का हर एक वचन लिखा है। आमीन आमीन। ये वचन मेरे लिए लिखा गया। यस यस। अपने पड़ोसी को बताओ, ये जो वचन है, ये जो वचन है वो मेरे लिए लिखा हुआ है। आमीन आमीन। अगर मैं मानूंगा, अगर मैं मानूंगी तो मैं बच जाऊंगी, तो बच जाऊंगा मैं। आमीन। नहीं मानोगे, आपकी रिस्क के ऊपर है, आप अपने आप को खतरे में डालोगे। लिखा है 20 से 30 किलोमीटर स्पीड में ये कार पे चलना, आपको 50 लेना है, आपकी रिस्क के ऊपर है। बच गए तो बच गए, नहीं तो जोखिम में आ जाए। आप जोखिम में आ जाए, आप खतरे में आ जाएंगे। आज हमारे कई विश्वासी जिन्होंने इन भविष्यवाणियों को जो इसमें लिखी है, हालेलुया, इनको वो वैल्यू नहीं देते जो उनको वैल्यू देना चाहिए। हालेलुया। उनको मालूम नहीं कि इस सारी पृथ्वी की नींव जो है वो इस वचन के ऊपर बनी है। आमीन। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं वचन से बने हैं, उसकी फाउंडेशन, जो उसका पिलर जो है वो वचन है। हालेलुया। जो प्रभु की कलीसिया बनी है वो इसके ऊपर बनी। आमीन। तू पतरस है,
और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आमीन। नरक के द्वार इसके सामने टिक टिक नहीं। नहीं सकेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, कोरिन्थियन की किताब में लिखा है 15 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय 3 और 4 वचन मैं धीरे से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए कि प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है। हालेलुया। 15 अध्याय उसका 3 और 4। हालेलुया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। कोरिन्थियन के लोगों को पौलुस बोल रहा है, जो बात मुझे पहुंची थी पहले मैंने वही बात तुम तक पहुंचाई है। आमीन। कौन सी बात पहुंचाई है? जिसे तुमने स्वीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, अंडरलाइन कर दो, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। आमीन आमीन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्यों मरा? वचन के अनुसार। वचन के अनुसार। आमीन आमीन। नंबर 2, वह गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। आमीन। वो गाड़े भी गए और जी भी उठे, लेकिन किसके अनुसार? वचन के अनुसार। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का पहला आगमन, उसकी भविष्यवाणियां पुराने नियम में जो लिखी थी, वो एक एक चीज यीशु मसीह के पहले आगमन में पूरी हुई। आमीन। आप देखिए जगह जगह पे मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना में लिखा है कि जैसे धर्मशास्त्र में लिखा था, जैसे यशाया नबी ने पहले से ही कह दिया था, जैसे जकरिया नबी ने कहा था, वैसे ही यीशु मसीह के जीवन में एक एक चीज पूरी हुई। आमीन आमीन आमीन। उसकी जिंदगी, आमीन। उसकी सेवा, आमीन। उसका मृत्यु, ओ हालेलुया। उसका गाड़ना, उसका उसका पुनरुत्थान। आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक एक चीज यीशु मसीह के जीवन की, सेवा की, बलिदान की, एक एक चीज पहले से लिखी। आमीन आमीन। वो नींव थी ओ यीशु, जो प्रभु ने लिख के रखा है, पिता ने ये लिख के रखा है परमेश्वर ने। एक एक भविष्यवाणी, एक एक बात जो हमारे लिए लिखी गई है। ओ हालेलुया। अगर आप वैल्यू देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आमीन। लेकिन अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, आपके ऊपर है। यस हालेलुया। पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों ने ट्रांसफिगरेशन वाले पहाड़ के ऊपर, जब पहाड़ पर यीशु मसीह उनको तीनों को साथ में लेके गए थे, तब जब यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, तब मूसा और एलिया उनसे मिलने के लिए आए। यस आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। और ये चीज पतरस ने और उनके चेलों ने अपनी आंखों से देखी थी हालेलुया। कि यीशु मसीह का महिमा वाला रूप। हालेलुया। कौन सा रूप? महिमा का रूप। इसके लिए जब यही पतरस अपनी पत्री में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बोलता है, तो कहता है, भले मैंने अपनी आंखों से यीशु मसीह के उस अद्भुत रूप को देखा है, मैंने देखा है पहाड़ के ऊपर, हालेलुया। लेकिन उससे ज्यादा
मैं आपको बोलता हूं, पतरस कहता है कि तुम्हारा भरोसा जो है वचन वो के लिखे ऊपर। हुए वचन के ऊपर यस करना। यस आमेन कि यीशु मसीह जो आने वाला है ना, सेकंड कमिंग, वो दोबारा आएगा। आमेन आमेन वो दोबारा आएगा, ये बात पक्की है। महिमा में आएगा, ये बात पक्की है। पतरस कहता है लेकिन ये बात मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने यीशु मसीह को ग्लोरी वाले, महिमा वाले रूप में देखा है, मैं इसकी वजह से नहीं बोल रहा हूं। वचन में लिखा हुआ है। एक मिनट मैं आपको पढ़ के सुनाऊं जरा। पहला पतरस, दूसरा पतरस 1 अध्याय 16 वचन। दूसरा पतरस 1 अध्याय 16 वचन। हालेलुया जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और उनके आगमन का समाचार दिया, तो हमने चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया है। हालेलुया हमने अपनी गढ़ी हुई, अपनी बनाई हुई बातों के द्वारा आपको सुसमाचार नहीं दिया है, वरन हमने स्वयं ही यीशु के प्रताप को देखा था। पतरस बोल रहा है हमने देखा है, हमने पहाड़ पर यीशु मसीह के अद्भुत रोशनी, उसका चेहरा कैसे चमक रहा था, कैसे मूसा और एलिया उससे मिलने के लिए आए, कैसे उस वक्त पिता की आवाज आई कि मेरे पुत्र की आवाज को सुनो। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमेन वरन हमने स्वयं ही यीशु के प्रताप को देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रताप में महिमा से वह यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमेन। हालेलुया जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तब हमने स्वर्ग में यही वाणी सुनी थी। हमारे पास नबियों का जो वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। ओ यीशु आमेन। वो कहता है कि नबियों ने जो मुझे वचन दिया था पहले, हमने पुराने नियम में, उससे क्या हो गया, यह घटना जो हमारे साथ घटी, हमने उसकी महिमा, ये एकदम दृढ़ हो गया कि जैसे नबियों ने बोला है वैसा ही है। जैसा नबियों ने बोला है वैसा ही होगा। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है वैसा ही होगा। आज मैं आपको यहाँ बोलने के लिए बैठा हूं कि जैसे वचन आपके लिए लिखा है वैसा ही आपके अंदर होगा, अगर आप इसको वैल्यू देंगे तो। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप इसको वैल्यू देंगे तो। पतरस कहता है हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो दृश्य दृढ़ तभी हुआ जब ही हमें याद आया नबियों ने भी कहा था। आमीन आमीन। फिर पतरस को ध्यान में आया कि एक एक चीज जो हमने यीशु मसीह की जिंदगी में देखी, वो एक एक चीज नबियों ने लिखी थी पहले, दाऊद के द्वारा, जकरिया के द्वारा, यशाया के द्वारा, सब लिखी पहले से, वो पूरी हो रही है। आमीन आमीन। तो उसी वचन के आधार पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस अंतिम समय में आप और हम स्टार्स के जैसे चमकेंगे। आमीन आमीन। ये आप मेरे बोलने के ऊपर विश्वास मत करना, वचन लिखा है। आमीन। भले मैं एकदम साक्षात हूं कि इस अंतिम समय में प्रभु मुझे बहुत आशीष कर रहा है, लेकिन आप मेरी ओर देखकर नहीं, लेकिन क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यीशु। आमीन। ये फाउंडेशन है। यस आमीन। ये नींव है। नींव है। हालेलुया। इसमें जो लिखा है आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ वचन कभी टलेगा नहीं। आमीन। इसमें लिखा है अंतिम समय में इजराइल को सभी देश घेर लेंगे और उसकी तैयारी चालू है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तैयारी चालू है। यस। मीटिंग्स हो रही, अरब देशों की मीटिंग्स हो रही है कि इजराइल को कैसे शूट करें, इजराइल को कैसे उड़ाएं। हालेलुया। उनको मालूम नहीं कि इजराइल को कोई उड़ा नहीं सकता, उनको मालूम नहीं प्रभु के लोगों को कोई उड़ा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप कितना विश्वास करते हो इस बात के ऊपर? प्रभु दुनिया के हर एक व्यक्ति को मौका दे रहा है, उनके ऊपर निर्भर है। अभी हमारे उल्लासनगर में एक बिल्डिंग गिरी, साईं शक्ति, उसमें 8 से 10 लोग मारे गए।
लेकिन उसमें एक परिवार भी था जिनको 6 महीना पहले भी सुसमाचार मिला था। 6 महीना पहले एकदम क्लियर सुसमाचार सुना मिला था उनको कि यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है। वो बचाने वाला परमेश्वर है। अब उनके ऊपर निर्भर था कि वो स्वीकार करे या ना करे। कई लोगों को मैंने यहां पे सुसमाचार सुनाया, आप विश्वास करो या न करो, लेकिन उनमें से कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी रिस्क के ऊपर था। जो विश्वास करेगा, ऐसा वचन में लिखा है, वो जिएगा। आमीन। वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश करेगा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम तो बोलेंगे, हमारा काम है बोलना, लेकिन आज मैं सबसे पहली प्रार्थना कविता को बोलूंगा यीशु नाम में कि आप लोगों के लिए जो सुनने वाले आपके लिए विनती करें कि इन भविष्यवाणियों को आप हल्की तरह से न लें। चिंता पर प्रभु आपकी आंखों को खोले, आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि अगर ये है तो जीवन है, तो नींव है। यस। ये नहीं है आपके जीवन में तो नींव नहीं है, जीवन नहीं है। एक ही तूफान, एक ही आंधी, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये नींव है तो कौन सी भी आंधी आए, तूफान आए, आपका घर बना रहेगा। प्रभु की दासी से नम्रता से विनती करूंगा कि आज आपके विश्वास के लिए प्रार्थना करें, अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि जिन्होंने इसको लापरवाही से लिया है, कि अब वो लापरवाही से न ले, लेकिन उसको ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपके पवित्र नाम की सजदा करते हैं। हम आपके पवित्र प्रभु चरणों में प्रभु झुकते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हो प्रभु, आराधना के योग्य हो प्रभु। जैसे आपने प्रभु पिता इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से इसलिए छुड़ाया कि वो प्रभु आपकी आराधना करें, हम भी प्रभु पिता इसके लिए छुड़ाए गए हैं कि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। और आराधना यह है कि प्रभु जो हमने आपका वचन सुना है उसको आदर दे प्रभु, हम उसको माने प्रभु, हम उसको प्रभु सच्चाई से माने प्रभु। आज प्रभु पिता हम प्रभु तमाम भाई बहनों को प्रभु जो विश्वासी है और जो अविश्वासी है वचन को सुन रहे प्रभु पिता, जरूर प्रभु हम सबों में प्रभु पिता आपकी बुद्धि आए प्रभु, आपकी समझ आए, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक आए कि प्रभु हम इन वचनों को प्रभु पिता सुनकर मानने वाले बने कि प्रभु पिता हमें मसीह में कैसा जीवन जीना है प्रभु, कैसे प्रभु दुनिया से अलग होना है, कैसे बुराई से अलग होना है, कैसे अपनी पुरानी बातों से अलग होना है, कैसी प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हमें प्रभु आपके वचनों की आज्ञा का पालन करना है, कैसे प्रभु पिता में आपको खुश करना है, कैसे प्रभु हमें आपका प्रभु आपको समय देना है, कैसे हमें आपके वचनों पर विश्वास करना है। जरूर प्रभु आज हम सबों पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की बुद्धि, समझ, सामर्थ, अभिषेक दीजिए ताकि प्रभु पिता हम इन वचनों को हल्की रीति से न लें। यह न सोचे कि बस बोलने वाला एक मनुष्य है, लिखने वाला एक मनुष्य है, नहीं प्रभु, परंतु प्रभु पिता बोलने वाला प्रभु पिता आपकी आत्मा है, लिखने वाली प्रभु आपकी पवित्र आत्मा है प्रभु। प्रभु हम आपके वचनों का आदर करें क्योंकि यह वचन पूरा हो रहा है, यह वचन आने वाले समय में भी पूरा होगा। हम प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु वचनों का आदर करें, हम प्रभु अपना जीवन वचनों के ऊपर बनाए प्रभु। हम प्रभु पिता परमेश्वर दूसरे मसीहों को देखकर, ओ पिता हल्के मसीहों को देखकर अपना जीवन हल्का न करें प्रभु, परंतु आपको देखकर, आपके वचनों को देखकर, ओ आपके वचनों को सुनकर हम मानने वाले बने, हम झुकने वाले बने, सच में हम आज्ञा पालन वाले बने। हम पर कृपा कीजिए, लहू में छिपाए, लहू में छिपाए, और आज से ही हमें इन बातों को करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, अभिषेक दीजिए, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर हम वह जीवन जिए जो आपने हमारे लिए रखा है, ओ कुशल का जीवन, सत्य वचन। जैसे प्रभु पिता आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की ये वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूँगा। जहू आपका वचन हम में पूरा हो प्रभु, हमारे द्वारा आपका वचन पूरा हो, आपका राज्य बढ़े, आत्माएं बचे, राज्य बचे। यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर महान है ओ अद्भुत है और प्रभु सच्चा है। आमीन हालेलुया। उसका वचन बिल्कुल सच्चा है। आमीन हालेलुया। आमीन। क्यों आज हम आसपास देखेंगे, क्यों हमारे कई लोगों ने, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कई लोगों ने अपनी इज्जत खो दी है, अपना रुतबा खो दिया है, अपने पैसे खो दिए, सब कुछ गायब हो गया उनके जीवन से। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं क्योंकि दिया। उनको अपने पति के लिए टाइम है, अपने बच्चों के लिए टाइम है, अपने रोज के जीवन में दूसरी सारी बातों के लिए टाइम है, इज्जत है सारी दूसरी बातों के लिए, लेकिन उनको परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं है। ओ यीशु, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, उनको आदर नहीं है परमेश्वर के लिए कि हम उसके सामने घुटना टेक कर कुछ वक्त बैठे, हम आंखें बंद करके सुबह जल्दी से उठ के पहला फल हम परमेश्वर को दें। ये आदर न होने की वजह से, इग्नोर करने की वजह से उन्होंने अपने आप को जोखिम में डाल दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ? तकलीफ, कई लोगों की इज्जत चली गई, उन्होंने इज्जत खो दी, गवाही खो दी, खराब कर दी। हालेलुया, पोजीशन खो दिए, हालेलुया, पैसे चले गए उनके, हालेलुया। रुतबा चला गया। ये क्यों हो रहा है कविता? क्योंकि वो अपनी मनमानी से जी रहे। क्योंकि वो खाली सुनते हैं बस ये, और सुनाओ और सुनाओ। ब्रदर वो पहले वाला वचन थोड़ा नया सुनाओ ना, पुराने पुराने क्यों चला रहे? हालेलुया। तो पुराने जो चला रहे हैं वो आपने माने हैं। हालेलुया। हालेलुया। पुराने आपने माने हैं तो नया दे। हालेलुया। क्यों? दाल चावल जो है, आप सालों से दाल चावल खा रहे हैं, क्यों भाई? हालेलुया। ये मुर्गी, इतने सालों से आप मुर्गी खा रहे हैं, क्यों? शाम खाओ ना, नहीं खा रहे हो शाम, मुझे मालूम है, क्यों? सालों से मुर्गी खाते हैं। हालेलुया। रोटी खा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वही है। यस, आमीन। ये बदलता नहीं है परमेश्वर का वचन। ये रोटी है, ये दाल चावल है, ये मुर्गी है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर आप इसको लापरवाही से देखेंगे तो मैं आपको बताऊं वो आपके लिए बहुत हानिकारक। ओ यीशु, हालेलुया। उस दिन हमने दृष्टांत पढ़ा कि कैसे धर्मी भी बढ़ रहे हैं, अधर्मी भी बढ़ रहे हैं। धर्मी भी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये अंतिम समय में आप देखेंगे दुष्टता कितनी बढ़ गई है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के अंदर धोखाधड़ी कितना बढ़ गया है। हालेलुया। एंड हो गई है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिए। तुमको वचन नहीं चाहिए ना, क्या करना है तुमको? वचन नहीं सुन के तुमको बदमाशी करना है ना, करो और करो। प्रभु बोलता है और। हमने उस दिन वचन नहीं पढ़ा था, रिवेलेशन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, हालेलुया। 22 अध्याय के 10 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। आमीन। समय निकट है मतलब पूरा होने वाला है सब कुछ। ये जो भी आपको दिख रहा है सब पूरा होगा, खत्म सब कुछ। इसके लिए जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि जो अन्याय करता है वो और अन्याय करे। जो मलिन है वह और मलिन बनता जाए। तेरे को खराब ही होना है ना, और खराब हो जा।
प्रभु बोलता है और कर, और तुझे पास्टर को गलत शब्द बोल पास्टर को गलत शब्द, क्यों? क्योंकि तेरे दिन अभी थोड़े ही है। तुझे गलत काम करने हैं ना, कर और गलत काम कर। क्यों? क्योंकि अंतिम समय और कर, तुझे मैं बताऊंगा कि मैं कौन। ओ यीशु है, यीशु। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, लेकिन जो धर्मी है वह धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। जाहिर हो रहे लोग, ओ यीशु है, आमीन, हालेलुया। आमीन। जाहिर हो रहे हैं। कई लोगों को लगता है हमको बहुत लोगों ने धोखा दिया है, अरे तुम बच गए। प्रभु ने ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में जाहिर किया है कि जो धोखे देने वाले लोग हैं, नहीं तो वो लोग तुमको बर्बाद कर देते थे। हालेलुया। एक बहन के बारे में मैंने सुना था कि वो उसने एक आदमी से प्यार हो गया उसका, और उसने शादी का वायदा किया, और उस बहन को लगता था कि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। लेकिन शादी के दिन पे वो इंतज़ार करती रही, लेकिन वो आदमी आया नहीं, और वो इस बात के लिए उसको बहुत डिप्रेशन हो गया कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी ये हो गई, मेरी ये हो गई, मेरी इज्जत चली गई लोगों के आगे। वो कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद उसको मालूम पड़ गया कि उस व्यक्ति ने दूसरी औरत के साथ शादी की। न सिर्फ उसको ये मालूम पड़ा कि उसने दूसरी औरत के साथ उसने शादी की, लेकिन उसको ये मालूम पड़ गया कि उस औरत ने अपने पति के ऊपर केस भी किया है कि वो बहुत गलत काम करता है। हालेलुया। तो इस बहन ने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ मुझे धोखा मिला, कम से कम मेरे सामने ये जाहिर हो गया कि वो धोखेबाज आदमी है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ अगर मेरी शादी हो जाती थी तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती थी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको कहता हूं कि इस वक्त ये अंतिम समय में सब लोग एक्सपोज होंगे, जाहिर होंगे। हालेलुया। इसके लिए आंधमांध मत रखो। ये आदमी ऐसा था, इसके लिए जाहिर हुआ ये। हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंदर खुशबू होगी वो खुशबू आपके पास आएगी। जिनके अंदर बदबू होगी उनके अंदर से बदबू ही आएगी आप। बरोबर। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। अगर मैं कोई गंदी चीज पॉकेट में रखता हूं छुपा के, भले छुपा के रखूंगा, लेकिन मैं अगर आपके करीब आऊंगा वो बास आएगी, तो वो स्मेल, वो गंदगी की बास आपको जरूर आएगी। आप बोलेंगे ये कपड़ा तो उसने अच्छा पहना है, लेकिन बदबू क्यों आ रही है? बदबू आ रही है क्योंकि उसके अंदर कुछ अंदर रखा है, छुपा के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो अच्छे लोग भी बढ़ रहे हैं, बुरे भी। कोई अचरज की बात नहीं है। अच्छे लोग अच्छाई में बढ़ रहे हैं, बुरे लोग बुराई में बढ़ रहे हैं। सेम एटमॉस्फेयर में, सेम एटमॉस्फेयर में। हालेलुया। ऐसे वक्त में हमको क्या करना है? हमको सावधान होना है और इंतजार करना है। वचन को सम्मान देना है। आमीन। वचनों को पूरा करना है। हमको प्रभु के काम का इंतजार। आमीन, आमीन। प्रभु आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम समय है। प्रभु का बादलों पर आना एकदम आमीन, निकट है। आमीन। सच बोलता हूं, मैं और कविता इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि कब हम बादलों पर उठा लिए जाए। जरूर। यीशु नाम में, यीशु नाम। इसके लिए हम अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी तैयार कर रहे हैं कि हम और आप इस दुनिया को छोड़ने वाले तैयार हो जाइए। आमीन। क्योंकि प्रभु आने वाला है। आमीन, हालेलुया। आमीन। इसके लिए मुझे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती अभी। सही बात है। आमीन, हालेलुया। आमीन। दुनिया के साथ मेरा अटैचमेंट ही नहीं है। ओ हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों को प्रभु के आने का, आगमन का उत्साह नहीं है, मतलब वो दुनिया में जुड़े हुए हैं। जिनको जोश नहीं है, उत्साह नहीं कि प्रभु आए, प्रभु आप आइए, प्रभु आइए, आप हमें लेके जाइए, अगर ऐसा उत्साह नहीं है ना, इसका मतलब है उनको दुनिया के साथ अटैचमेंट है। और ये बहुत ही डेंजर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के सही लोग हैं
वे प्रभु का इंतजार इंतजार बेसब्री कर के रहे। साथ आमीन, इंतजार, आमीन। बेसब्री के साथ कि यीशु आप आइए और हमें हम आपके साथ। ले जाइए मेरे डैडी, हालेलुया। हमें लेकर जाइए अपने साथ मेरे प्रेज द प्रभु। लॉर्ड। आमीन। गेहूं की फसल कौन है? जो इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर के संतान। आमीन। जंगली पौधे कौन से हैं? दुष्ट की संतान। ओ हालेलुया। हालेलुया। काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। आमीन। जो दुश्मन बीज बोके गया वो दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान। हालेलुया। हालेलुया। ये खेती क्या है? ये दुनिया। हालेलुया। ऐसा लिखा है उस दृष्टांत के आखिरी में 38 वचन में। हालेलुया। आपको और मुझे इन बातों को समझना है आमीन। और अपने आप को तैयार करना है। तैयार करना है, मानना। क्यों हम अपनी जान जोखिम में डालेंगे? ओ यीशु है। क्यों? आज मैं आपकी आंखों को खोलने के लिए यहाँ पे आया। अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। हालेलुया। अपनी जान को प्रभु के हाथ में। आमीन, आमीन। जो लिखा गया है वो पूरा होगा। वो पूरा होगा। इसके लिए जो लिखा गया है उसके ऊपर आप विश्वास करें। इस अंतिम समय में आप और हम जो धर्मियों की संतान है, हम प्रभु की, हम लहलाएंगे, आमीन। हम चमकेंगे, आमीन। हमारी उन्नति होगी, हालेलुया। हमारे द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। यीशु नाम में। इसके लिए अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे तो ये धन्य काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, कविता, आप धन्य हैं आमीन। कि आप प्रभु के राज्य में इस्तेमाल हो रहे हैं। आप भी धन्य है क्योंकि सनी, आप भी धन्य प्रभु हैं। के राज्य में इस्तेमाल आप हो। धन्य हैं। डिंकी, आप धन्य हैं धन्य कि प्रभु हैं। आपको इस्तेमाल कर रहा है यीशु कि नाम आपके में। द्वारा जीवन लोगों तक पहुंच रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप सबको हम सब धन्य हृदय की हैं। विनती करता हूं आमीन, आमीन, कि इस वचन के ऊपर अपना ध्यान और बढ़ाएं। आमीन। प्रभु की दासी आखिरी प्रार्थना आपके लिए करेगी। अपना ध्यान और बढ़ाएं। इस लॉकडाउन में और प्रभु के करीब आएं। इस लॉकडाउन में और प्रार्थना जीवन बढ़ाएं। इस लॉकडाउन में और परमेश्वर को खुश करें, आमीन। ताकि हम इस अंधकार की दुनिया में ओ सितारों की रोशनी तरह के चमके। जैसे ओ धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु पिता, आप प्रभु धन्य परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप धन्य हैं। आप जय जयकार के योग्य हैं। आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हैं। आमीन, आमीन। और प्रभु, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु पिता, इस प्रभु पिता लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने हमें प्रभु इतने अच्छे प्रभु वचनों से, गंभीर वचनों से, हमें बचाने वाले वचनों से ओ तृप्त किया है प्रभु पिता। हम आपके प्रभु दास को भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। हम प्रभु सुनने वाली हर एक संतान को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। आमीन, आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि आज के बाद प्रभु पिता, इस समय के बाद प्रभु, इस समय के साथ प्रभु, हम आपके वचनों का आदर करेंगे। सत्य वचन। हम प्रभु विश्वास करेंगे कि आपने जो बोला है वो पूरा हुआ है। आपने जो बोला है वो पूरा हो रहा है। आमीन। आपने जो बोला है वो आने वाले समय में पूरा होगा। सत्य वचन। आमीन। और प्रभु, हम प्रभु पिता, हम इन आपके वचनों का आदर करेंगे। जो हमें सिखाते हैं हम उनका दुगना आदर करेंगे। हम प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु वचनों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आज्ञा पालन करेंगे। आप प्रभु हमारी ताकत हो, आप हमारे सामर्थ्य हो, आप हमारी विजय हो, आप हमारा भविष्य हो। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। फिर से मिलने के लिए अनुग्रह देना, पवित्र आत्मा से भरिए, आपके करीब आने के लिए मदद सत्य कीजिए। वचन। आमीन, आपसे जुड़ने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 हमारी दुआएं हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरे। आमीन। इसके लिए आप भी अयूब के जैसा अपने मुंह से जरूर कन्फेस करें, मैं क्यों अपने मांस को अपने दांतों से क्यों खाऊं, सही बात। मैं अपने जीवन को क्यों जोखिम में डालूं, मैं तो प्रभु के वचन को अपने। आमीन, आमीन। तो शुक्रवार को फिर हम मुलाकात करेंगे।
और तब तक अपने आप को और आप तैयार कीजिए। यीशु नाम में, आमीन। यीशु नाम अब में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और प्रभु के मस्त लोग बोलेंगे एक साथ आमीन, आमीन आमीन, आमीन। आमीन करके बोलेंगे जय मसीह जय की, जय मसीह की। और बोलेंगे जय जय मसीह। ओ